Students, next topic in our chapter is a magnetic field produced due to a current carrying circular wire। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल में होती हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम इसी स्ट्रेट वायर को एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इसको इस तरीके से क्या कर दें, मोड़कर एक सर्कुलर फॉर्म में इस वायर को कन्वर्ट कर दें, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से चेंज होगा, इसी के बारे में हमें स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टडी करना है। तो मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है मान लीजिए, और उसको हमने क्या किया, सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट मान लीजिए इस तरीके से क्या है, हमारी एक सर्कुलर वायर है ये, और ये हमारा एक सर्किट से कनेक्टेड है। मान लीजिए हमने क्या कहा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट। मान लीजिए एक सर्किट है, इस वायर को मैंने क्या किया, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है। लेकिन स्टूडेंट अगर हमारे पास कर्व्ड या फिर सर्कुलर वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पिछले रूल को, स्ट्रेट वायर वाले ही रूल को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके इसके लिए पैटर्न को बना सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बैटरी है, इसमें से क्या है, करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं, इस वायर का अगर एक मैं स्मॉल लेंथ लेता हूँ, स्मॉल लेंथ को क्या करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो जितना मैं इसका छोटा सा टुकड़ा ऑब्जर्व करता हूँ तो वो छोटा टुकड़ा हमारा क्या होगा, लगभग एक स्ट्रेट वायर की तरह हमें ऑब्जर्व होगा। क्योंकि स्टूडेंट एक सर्कुलर वायर को का एक छोटा सा टुकड़ा हमें कैसा ऑब्जर्व होता है, स्ट्रेट लेंथ की तरह में क्या है, ऑब्जर्व होता है। तो अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर है, इस छोटे टुकड़े की मैं स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो अगर ये छोटे वाले टुकड़े की अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इस छोटे टुकड़े को स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट ये करंट हमारा क्या है, अंदर की तरफ क्या है, इस प्लेन ऑफ पेपर में इस तरीके से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये कॉइल हमारी कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट, ठीक है। तो करंट हमारा ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तुम यहाँ पर इस पॉइंट पर राइट हैंड थंब रूल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे घूम रही होगी इस तरीके से। यानी हम कह सकते हैं करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट इस तरीके से होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरीके से मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर को ऑब्जर्व करते हैं इस छोटे स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो स्टूडेंट ये वायर लूप इस तरीके से है, तो लूप इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही है, करंट भी इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है। तो यानी यहाँ पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से घूमती हुई दिखेगी इस लूप के अंदर से, ऐसे ऐसे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें लूप के अंदर से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी, इस डायरेक्शन में हमें मिलेगी इस तरीके से। हमें पता बहुत सारी ऐसे क्या होती है, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड सेम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण ऐसे हमें मिलेगी। हम कितने भी क्या कर सकते हैं, ऐसे सर्कल को ऊपर की तरफ बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर है तो इसमें
इस तरीके से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ हमने ड्रॉ की है उतनी नीचे की तरफ ड्रॉ होगी, और जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो हमें कैसी मिलेगी स्टूडेंट, वो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास, ये एक अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की शेप भी क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है। तो ये स्टूडेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। स्टूडेंट ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग सम टर्म्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये जो सर्कुलर वायर है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टूडेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस इस करंट के। तो जितना स्टूडेंट यहाँ पर जो ये करंट का जो मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इसके अंदर से, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास होगी, और हम कह सकते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। और स्टूडेंट ये जो, और अगर हम इस सर्कुलर वायर की रेडियस को जितना कम करेंगे, यानी अगर मान लीजिए हमारे पास दो सर्कुलर वायर है, एक छोटी सर्कुलर वायर है और एक बड़ी सर्कुलर वायर, दोनों में अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो स्टूडेंट जिसकी रेडियस कम होगी उसके सेंटर से लार्ज मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, यानी इसके सेंटर पे हमें क्या मिलेगा, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जिसकी रेडियस कम होगी, और जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी स्टूडेंट वहाँ पर उसका जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो कम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टूडेंट यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल है, सर्कुलर वायर है, यानी आर जितनी छोटी होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम मोस्टली प्रैक्टिकल पर्पस में भी यूज़ करते हैं, वो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स कह सकते हैं। टर्न्स का मतलब क्या है, मान लीजिए हमने क्या किया स्टूडेंट, एक सर्कुलर वायर की बजाय इस तरीके से बहुत सारी सर्कुलर वायर को क्या किया है, यूज़ किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितनी ज़्यादा सर्कुलर वायर होंगी उतना ज़्यादा हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर से ऐसे मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जितनी ज़्यादा सर्कुलर वायर हम इस तरीके से, मान लीजिए एक वायर है कि ये वायर हुई, दूसरी ये वायर, तीसरी ये वायर, इन सभी को हमने क्या किया, कनेक्ट करके इस तरीके से एक हेलिकल फॉर्म में वायर बना दी। तो जितनी ज़्यादा सर्कुलर वायर होंगी, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे, उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलती है स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 फैक्टर हैं कि किसी भी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसके सेंटर की बात कर रहे हैं, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा करंट पर डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, छोटा रेडियस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला फैक्टर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उसमें जब आप उसको ओपन करते हो तो वहाँ पर एक सर्कुलर वायर कंडक्टिंग वायर होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम्स क्या होती है, इस तरीके से वाउंडेड होती हैं। तो स्टूडेंट उसको वाउंड करने का यही रीज़न होता है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम इस तरीके से वाउंड करेंगे, कॉपर की वायर आपने ऑब्जर्व की होगी, फैन, आप इलेक्ट्रिक फैन में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी मोटर में भी वो देख सकते हो। तो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे वहाँ पर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से क्या करती है, वर्क करती है। स्टूडेंट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 सर्कुलर वायर हैं इस तरीके से, एक सर्कुलर वायर ये है, दूसरी सर्कुलर वायर ये है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसमें इस सर्कुलर वायर में करंट क्लॉकवाइज क्या हो रहा है स्टूडेंट, रोटेट कर रहा है, और दूसरी में हमारे में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट रोटेट हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण जो इसके कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा था कि जो थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है और जो फिंगर होती है कर्व्ड फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। लेकिन ये स्टूडेंट हमने तब किया था जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट हो। लेकिन अगर मान लीजिए हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ही सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि इन दोनों केस में किया हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिंगर और जो थंब का जो इंडिकेशन था उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग सेट करना है और जो फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर करंट देखो इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो हमारा जो थंब होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। इस तरीके से देखो करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हमें इसमें मिल रहा, क्लॉकवाइज ऐसे हमें मिल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, ऐसे सेंटर पे अंदर की तरफ डाउनवर्ड इनवर्ड हमें ऐसे मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी वो क्या होगी, इनवर्ड हमें मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इस वाले केस में करंट इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो हमें करंट सेंटर पे कहाँ पे मिलेगा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। सेंटर में हमें कैसे मिलेगा स्टूडेंट, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें इनवर्ड है इसमें आउटवर्ड है। और अगर मान लीजिए इसको एक बार मैग्नेट से कंपेयर करते हैं तो स्टूडेंट हमने देखा था बार मैग्नेट में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एंटर करती है। देखो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगी और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एंटर करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ जा रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है हमें कैसा दिखाई देगा, साउथ पोल की तरह दिखाई देगा। और स्टूडेंट इस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मिली थी, यानी अपवर्ड क्या है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई हमें ऐसे दिखेगी, यानी जो कि नॉर्थ पोल है। तो हम कह सकते हैं ये नॉर्थ पोल की तरह हमें मिलेगा। और ये हमारा क्या है, जो क्लॉकवाइज है वो हमें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है सेम इस तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट इसको याद करने का हम इस तरीके से कह सकते हैं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट दिखाई दे रहा है तो स्टूडेंट वहाँ पर हमें वो साउथ पोल की तरह ऑब्जर्व होगा। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पर वो जो फेस होगा हमें कैसा ऑब्जर्व होगा, नॉर्थ पोल की तरह ऑब्जर्व होगा। और स्टूडेंट इसको याद करने का एक सिंपल सा इस तरीके से तरीका एक बनाया हुआ है। यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, अगर क्लॉकवाइज है तो देखो जो साउथ की जो ये एरो है क्लॉकवाइज में ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ की तरह बिहेव करेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है तो स्टूडेंट इसको इस तरीके से बनाओ ऐसे। तो यहाँ पे जो नॉर्थ जो हमने एन लिखा हुआ है इसकी एरो देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। तो ये यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और साउथ क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इस तरीके से स्टूडेंट ये क्या है कि याद करने का तरीका है।